जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस जी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आईटीआई पहले आओ पहले पाओ में एडमिशन कैसे होगा। आप सभी को पता है कि आईटीआई का 7वां राउंड यानी कि हमारा 7वां राउंड शुरू हो गया है और 7वें राउंड का जो नाम रखा गया है पहले आओ पहले पाओ नाम रखा गया है। ठीक है, 7वें राउंड का पहले आओ पहले पाओ नाम रखा गया है। 5 सितंबर से शुरू कर दिया गया है इस राउंड को। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि इस राउंड में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना हुआ। सारी जानकारी को मैं आपको समझाऊंगा वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। देखिए दोस्तों, वैसे तो एक नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं नोटिफिकेशन का एक कंप्लीट वीडियो आपको बनाकर बताया था। ठीक है, उस वीडियो को आप देख लेना कि किस तारीख को क्या होने वाला है, लेकिन नोटिफिकेशन को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सभी बातों को हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे 7 से 23 तारीख। ठीक है, 7 से 23 तारीख के बीच में यहाँ पर काम शुरू हो गया है हमारा 7वां राउंड में एडमिशन लेने का। 7 सितंबर से स्टार्ट कर दिया गया है 7वां राउंड में एडमिशन लेने का, लेकिन 7 से 23 तारीख के बीच में जो छुट्टी होती हैं, जो हॉलीडेज पड़ेंगे, उन हॉलीडेज में आपके एडमिशन नहीं होंगे। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, एक बात हो गई। अब यहाँ पर 7 से 23 के बीच में क्या क्या होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर काम होगा हमारा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि रजिस्ट्रेशन किसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन केवल न्यू स्टूडेंट को करना है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया है उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। केवल उन छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना है जिन्होंने अभी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आती है यहाँ पर चॉइस फिलिंग की बात। ठीक है, इसके बाद कौन सी बात आती है? चॉइस फिलिंग की बात आती है। अब यहाँ पर बात आती है कि चॉइस फिलिंग आखिर किसे करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि चॉइस फिलिंग सभी स्टूडेंट को करना है, ऑल स्टूडेंट को। चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों, जो आप चॉइस फिलिंग करोगे उस चॉइस फिलिंग में आप केवल और केवल उस कॉलेज को ही फिल कर पाओगे जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। यानी कि मान के चलिए हमें एक कॉलेज की बी ट्रेड में एडमिशन लेना है, एक कॉलेज की बी ट्रेड में एडमिशन लेना है, तो आप केवल एक कॉलेज की बी ट्रेड ही सिलेक्ट करोगे। ठीक है, इस बार रूल है कि चॉइस फिलिंग में केवल एक कॉलेज और एक ट्रेड ही सिलेक्ट होगा। इससे पहले जो सीएलसी राउंड आया था, यानी कि 6वां राउंड आया था, उसमें 5 कॉलेज सिलेक्ट हो रहे थे। लेकिन जो पहले आओ पहले पाओ राउंड है उसमें केवल और केवल हमारे एक कॉलेज ही सिलेक्ट होगा और उस कॉलेज का एक ही ट्रेड आपको सिलेक्ट करना होगा। दूसरा कॉलेज आप जब सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो चॉइस फिलिंग में हम केवल एक कॉलेज और एक ट्रेड ही सिलेक्ट कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग का चार्ज 50 रुपये रहेगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है और इस सभी छात्रों को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ये सारी जानकारी समझ में आ गई। अब चलिए दोस्तों, आपने क्या किया? चॉइस फिलिंग कर ली। यहाँ पर बात समाप्त नहीं होती है। यहाँ पर अब जो मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दा क्या है? एडमिशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आपने क्या किया कि चॉइस फिलिंग कर ली। अब दोस्तों चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको चॉइस फिलिंग करने की तारीख वाले दिन ही आपको कॉलेज में जाना होगा। किस लिए जाना होगा? अपने एडमिशन के लिए जाना होगा। नई बात समझ में आई? चलिए समझा देता हूँ सीधी सी भाषा में। देखिए, मान के चलिए आपने चॉइस फिलिंग की 8 सितंबर को, मान के चलिए आपने चॉइस फिलिंग की 8 सितंबर को, तो आपको क्या करना है? 8 सितंबर को आपने चॉइस कर लिया एक कॉलेज का बी ट्रेड। ठीक है, एक कॉलेज का बी ट्रेड आपने क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। 50 रुपये भी दे दिए, सिलेक्ट कर लिया। अब आपको एडमिशन के लिए ना तो मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है ना ही कुछ करना है। आपको क्या करना है कि जिस कॉलेज की जो एक कॉलेज का बी ट्रेड आपको सिलेक्ट किया था सेम डे, यानी कि 8 सितंबर को ही अब आपको इस कॉलेज में जाना है। ध्यान रखना, 8 सितंबर को ही आपको इस कॉलेज में जाना है। क्या करना है? वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही होगा आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर को आप पहले भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट लेटर आपका जैसे ही चॉइस फिलिंग करोगे उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा।
दोस्तों समझ में आ गई आपको बात कि जिस दिन आप चॉइस फिलिंग करोगे उसी दिन आपको कॉलेज में जाना होगा, उसी दिन आपको क्या करना होगा, उसी दिन आपको अपने कॉलेज में जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेने होंगे कॉलेज में जा कर के। अब जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं होता है। अब इसके बाद में जो दूसरा प्रोसेस होता है वो दूसरा प्रोसेस होता है हमारा फीस जमा करने का। कौन सा? फीस जमा करने का। फीस हमें 5600 रुपये जमा करनी होती है। अब दोस्तों जो फीस कब जमा होगी, अब ऐसा सोच रहे होंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, हम आराम से फीस जमा कर देंगे 23 तारीख तक। आप ऐसा ही सोच रहे हैं क्योंकि हमारा जो पहले आओ राउंड है वो 23 तारीख तक चलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने चॉइस फिलिंग कब की थी? दोस्तों आपने चॉइस फिलिंग की थी 8 सितंबर। चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका एक बार। देखिए आपने चॉइस फिलिंग कब की थी? आपने चॉइस फिलिंग की थी 8 सितंबर को, ठीक है। तो आपको क्या करना था कि 8 सितंबर को ही अपने कॉलेज में जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने थे। तो दोस्तों अब जो फीस जमा होगी ना आपकी, वो फीस भी 8 सितंबर को ही जमा होगी। अगर आप 8 सितंबर को फीस जमा नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरे दिन यानी कि 9 सितंबर को दोपहर के 2 बजे से पहले यानी कि 1 बजे तक आपको अपनी फीस जमा कर देनी है। यानी कि फीस जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कॉलेज में उस दिन जमा कर सकते हैं, या फिर अगले दिन 2 बजे से पहले आप फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई। अगर आप अब एक डाउट तो आ रहा होगा आपके मन में कि सर हम 2 बजे तक अपनी फ़ीस जमा नहीं कर पाएँ तो क्या होगा। देखिए अगर आप 2 बजे तक अपनी फ़ीस जमा नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होता है कि आपने जो एडमिशन करवाया है, यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाएगा। जो आपने चॉइस फिलिंग की थी 50 रुपये दे करके, वो आपकी चॉइस फिलिंग डिलीट कर दी जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, समझाऊंगा आपको पूरी बातें। फिर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फिर आपको अब 9 तारीख तो गया, फिर आपको 10 तारीख को फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, 50 रुपये देने पड़ेंगे और फिर 10 तारीख को कॉलेज में जाना पड़ेगा। जिस दिन चॉइस फिलिंग होगी उसी दिन कॉलेज में जाना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि जिस दिन चॉइस फिलिंग होगी उसी दिन आपको कॉलेज में जाना है। इसलिए आप जो चॉइस फिलिंग करोगे वो सुबह के टाइम करना 10 से 12 के बीच में, जिससे आप कॉलेज में भी चले जाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना। फिर अगले दिन या तो उसी दिन फीस जमा कर देना या फिर अगले दिन दोपहर के 2 बजे से पहले अपनी फीस जमा कर देना। ये प्रोसेस है, ऐसे ही हर दिन प्रोसेस होगा। अब अगर अगले दिन 2 बजे तक फीस जमा नहीं कर पाते हैं तो फिर जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी वो डिलीट कर दी जाएगी, फिर आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। विशेष ध्यान रखना है सभी सारी चीज़ों का। समझ में आ गई सारी चीज़ें। अब एक बात ध्यान रखना कि जो आप चॉइस फिलिंग करोगे ना दोस्तों, तो चॉइस फिलिंग करने से पहले भी एक चीज़ का ध्यान रखना कि जिस कॉलेज के लिए आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो उस कॉलेज में सीट खाली है या नहीं है। चॉइस फिलिंग कर रहे हो उस कॉलेज की, यानी कि एक कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है जिसका बी ट्रेड है, तो एक कॉलेज का बी ट्रेड में क्या सीट खाली है, अगर सीट खाली है तो ही चॉइस फिलिंग करना। यानी कि चॉइस फिलिंग करने से पहले आप अपनी सीटों को चेक कर लेना कि वैकेंट सीट कितनी है, यानी कि खाली सीट कितनी है। अब बात आती है कि खाली सीट कैसे देखेंगे, तो इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना दिया है, उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमें जो खाली सीटें होती हैं, जो वैकेंट सीट होती हैं, वो कैसे देख रहे हैं। सारी प्रोसेस मैंने बता दी, पहले पाओ राउंड की। उस नोटिस में भी सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन उस नोटिस से आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको समझा दिया है। वीडियो को शेयर कर देना है, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।